सबसे पहले इनके पास भी रुक करना चाहूंगी दिवाकर जी। दिवाकर जी देखिए, अक्षय तृतीया का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो ऐसी प्रसन्नता जो बाकी कामों से भी हमें मिलती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के दिन। जी नमस्कार। और आप सभी को परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे प्यारे दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह युगादि तिथि है। हम्म। यह अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दूसरी बात, इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इस कारण से भी इस तिथि का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल जो है शुभ ही प्राप्त होता है। अपने आप में परम पुण्य कारक योग है। जी। माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। इसी दिन भगवान कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ था। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस कारण से यह तिथि अपने आप में सर्वसिद्ध तिथि है। इस दिन भौतिक संसाधनों, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो हम विशेष कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य यज्ञ हवन आदि करते हैं, लेकिन इसका जो अक्षय फल बौद्धिक स्तर पर जी। और ईश्वरीय शक्ति के सन्निकट पहुंचने पर, ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए जो मुहूर्त बनता है, वह अपने आप में श्रेष्ठ है। इस बिल्कुल। दिन यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है तथा आत्मीय मन शांति प्राप्त होती है। और इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। तो यह भी एक दिन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यह दिन अपने आप में जी श्रेष्ठ चलिए, है। दिवाकर जी अगर राशि अनुसार समझना चाहें कि अक्षय तृतीया किस राशि के जातकों के लिए किस तरह से फलदायी साबित होगी, तो पहली 3 राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ ही। देखिए, जो राशियों की बात है, हम्म। तो कुछ तो दान पुण्य सबके लिए समान होते हैं, जी। लेकिन कुछ दान पुण्य, इसमें दान पुण्य का विशेष महात्मा है। क्योंकि जो हम दान करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। तो जो हम राशियों के अनुसार जो ग्रह में तनाव देते हैं, उनसे संबंधित यदि हम दान करते हैं तो हमारी जो नकारात्मकता है जीवन में वो कम हो जाएगी। जैसे मेष राशि के लोग हरे वस्तुओं का दान करें, दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें, पान का पत्ता मंदिर में चढ़ावें, और इस दिन तांबा खरीद के ले आवें। तांबा या सोना दोनों में से कोई एक चीज अगर खरीदते हैं तो इनको विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि के लोग पीली वस्तुओं में सोने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। और इस दिन चांदी और तांबा खरीद कर ले आए तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मिथुन राशि के लोग इस दिन लाल मसूर की दाल का दान करें, शहद का दान करें, लाल फल का दान करें, गेरुआ वस्त्र का दान करें, तथा सोना खरीद कर अगर लाते हैं तो उसमें भी इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्क राशि के लोग काली वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, लोहे की कील का दान करें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरी उड़द का दान करें, और चांदी तांबा तथा सोना में से कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इसका बर्तन भी खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि के लोग सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें, और इस दिन सरसों के तेल का जी। दान करें तो भी बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हम्म। साथ में तांबे का बर्तन और सोना खरीदें, स्वर्ण खरीदें तो उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए की बात करें तो लाल वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फायदेमंद होगा। जी। लाल चंदन हो गया, लाल पुष्प हो गया, लाल फल हो गया, और इस दिन सोना खरीद करके कर लाते हैं तो इन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दिवाकर जी आपके पास आते हुए, दिवाकर जी जो बाकी 6 राशियां बची हैं उनके बारे में भी बता दीजिए कि उनको इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए पीले वस्तुओं का दान विशेष रूप से लाभदायक होगा। चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, पीतल हो गया, स्वर्ण दान भी शास्त्रों में बताया गया है, उसको कर लें। और चांदी इस दिन खरीद कर, चांदी का बर्तन हो गया, चांदी का आभूषण हो गया, इसको घर अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है।
अब वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए काले या हरे रंग की वस्तुओं का दान कर देना है। जैसे काला चना हो गया, दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। सोना, तांबा या चांदी, तीनों में से जो भी इनकी क्षमता हो उसका बर्तन, आभूषण कुछ भी खरीद करके घर ला सकते हैं। धनु की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना है। चावल है, चीनी है, दूध है, सफेद चंदन है, सफेद वस्त्र है। और इस दिन सोना तांबा खरीदें, इसका आभूषण खरीदें या बर्तन खरीदें अपनी क्षमता के अनुसार, तो विशेष रूप से लाभदायक होगा। मकर की बात करेंगे तो चने की दाल हो गया, क्योंकि पीले वस्तु का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा, नकारात्मकता से दूरी बनेगी। तो उस दिन आप खरीद सकते हैं, चने की दाल ला सकते हैं, दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, लाल रोरी और हल्दी का दान कर सकते हैं। इस दिन चांदी का बर्तन या आभूषण अगर खरीद के लाते हैं तो घर में संपन्नता बढ़ती है। कुंभ की बात करेंगे तो सफेद वस्तुओं का दान करना, इसमें दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, घी का दान कर दें, सफेद चंदन का दान कर दें, सफेद वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण का जो भी आपके पास क्षमता के अनुसार हो उसको खरीद सकते हैं स्वर्ण का। उसके बाद पीतल भी इस दिन खरीद सकते हैं, अगर क्षमता स्वर्ण खरीदने की नहीं है तो पीतल का भी कोई वस्तु, बर्तन या आभूषण कुछ भी खरीद सकते हैं। मीन राशि के लिए लाल वस्तुओं का दान, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। तथा चांदी और सोना खरीद सकते हैं, चाहे वो बर्तन के रूप में या आभूषण के रूप में। ये तो राशियों के अनुसार हो गई दान की बात। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दिन जो दान की महत्ता है सभी के लिए, अगर राशि नहीं पता है, कुछ लोगों को जन्म कुंडली में नाम राशि के अलावा जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है तो कंफ्यूजन होती है, तो सबके लिए जो दान की बात आती है तो इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, मिट्टी का घड़ा लेकर के उसको जल भर करके उसके साथ में जौ, गेहूं, चना, अनाज में कुछ भी, सत्तू, दही, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि में से जो कुछ भी आप कर पाए अधिक से अधिक उसका दान करने से, इसका दान किसको करना है? सक्षम, जिसको आवश्यकता हो, जिसको इन वस्तुओं की आवश्यकता हो उनको दान करने से पितर देव भी प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और घर में उनके आशीर्वाद से वृद्धि होती है, बच्चों की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।